नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं हम आज़मगढ़ अंबारी बाज़ार में, एकदम हेड बाज़ार है ये नया लुक है हमारा, क्योंकि थोड़ा सा ठंड बढ़ गई है। रास्ते में निकलते वक्त तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, तो हमने कहा भाई अब ऐसा भी लुक अपनाया जाए। लोगों के गुजारिश है कि सर कंधे पे एक गमछा टाइप रख लीजिए ताकि हवा ना लगे। बहरहाल एक भाई ने हमसे गुजारिश की थी, हमसे बोला था, कमेंट में हमें आदेश दिया था कि भाई आप आएँ अंबारी, और हम आ गए हैं, बट वो नहीं है। भाई माफ़ी चाहते हैं, हमने क्योंकि बोला था कि भैया आप अपना नंबर दीजिए। कहीं से कमेंट कर रहे हैं, कहीं हमें बुला रहे हैं, तो अपना नंबर के साथ कमेंट कीजिए। हम आएँगे 100%, एक दिन में 2 दिन में हम आएँगे। आप भले ही मौजूद ना हो, लेकिन हम आएँगे। तो यहाँ पे हम आए हैं, आलोक मेडिकल हॉल है, दिखा दीजिए आप, पहले देख लीजिए, ये बढ़िया जगह आलोक मेडिकल हॉल। यहाँ से गुरुजी हमारे साथ बात करेंगे। बच्चों से तो बात हो जाती है, लेकिन गुरुजी लोगों से कम बातचीत हो पाती है। तो सबसे पहले हम सर आपका नाम जानना चाहेंगे। कृष्ण कुमार यादव। अच्छा, आप बताएं, अगर बात की जाए आपके यहाँ परमानेंट अंबारी की, अंबारी में कितना विकास को कितना % आप देंगे? एक कोई भी अंदाज़ा टाइप। विकास को परसेंट क्या देंगे? विकास तो यहाँ जो कुछ लोग कर रहे हैं अपने से कर रहे हैं, बाकी किसी का योगदान तो अभी नहीं है जी, क्योंकि ये नालियाँ वगैरह देखिए खुली है, एकदम पूरी खुली है नालियाँ वगैरह। खाना पूर्ति है, सब खाना पूर्ति है। बन रही है कि काफ़ी पहले से छूटी हुई है? नहीं, ये शुरू तो किए थे, बना के आधी अधूरी छोड़ दिए हैं। लगभग कितने समय से है? अभी तो ये 2 महीना पहले बनी है। तो फिर भी देखिए बीमारियों वगैरह के नाली नजरिया खुली होगा। है कि कीड़े मकोड़े सब मच्छर इससे वगैरह पैदा होंगे जी। मच्छर वगैरह सब है ही हैं, सब बड़ी चली गई। दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। यहीं आप बैठ हाँ, रहे हैं यहाँ medical जो हम नहीं बैठ रहे हैं, जो भी आ रहा है, हम लोग तो आते हैं चले जाते हैं कुछ देर के लिए। में। तो % कितना देंगे आप विकास को लेके? किसका परसेंट? विकास कहाँ का? यहाँ का या और जगह नहीं, का? नहीं, अगर अंबारी को, पहले हम अंबारी कहें फिर उत्तर प्रदेश का पूरे। तो मैं तो बता रहा हूँ, अंबारी में जो भी विकास हो रहा है, लोग अपने मेहनत परिश्रम से कर रहे हैं, बाकी योगदान बहुत कुछ नहीं है। अच्छा, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के विकास को लेके, तो कितना % देंगे? उत्तर प्रदेश का विकास में शोर ज़्यादा है, काम कम है। मैंने समझे नहीं हम। मतलब यही समझ लीजिए कि हल्ला ज़्यादा मचाया जा रहा है, काम कम जो है, धरातल पे बहुत कुछ कम है। अच्छा, शोर पेपर में, मीडिया में बहुत है कि हमने बहुत कर रहे हैं, बहुत किया जा रहा है, बाकी धरातल पे बहुत कम, धरातल पे। लेकिन योगी जी तो मतलब आके यहाँ पे शिलान्यास, आजमगढ़ की बातें कर रहे हैं। आजमगढ़ में कितने शिलान्यास किए हैं? अगर शिलान्यास से देश का विकास, प्रदेश का विकास हो जाता, तो शिलान्यास तो आज़ादी के बाद सारे लोग करके चले जा रहे हैं। जी। लेकिन शिलान्यास से तो कुछ होगा नहीं जब तक वो कार्य रूप में न आ जाए। जो आपके सपने हैं, जो आप चाहते हैं कि हाँ ये हो जाए, आप उसको करके दिखाओ। योगी जी ने सरकार में आने के बाद बहुत कुछ घोषणा किया, बहुत कुछ करना चाहे, लेकिन हवाई ज़्यादा है, शोर ज़्यादा है, काम कम है। सबका अपना अपना एजेंडे, सब लोग चल रहे हैं। जो आने वाला वक्त है 6-7 महीने का, उसमें एक चुनाव है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसमें चुने जाएंगे। हाँ। इसमें अगर मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री आपको क्या लग रहा है, कौन होगा? देखिए, एक चीज़ बताऊं, होगा कि हुआ था? होगा। क्या जानना चाहते हैं? होगा। होगा तो जो लोग पीछे कर चुके हैं, रह चुके हैं, अभी आकलन तो उसी में होगा जी। नया आने वाला क्या करेगा उसके बारे में, बच्चा पैदा होगा तो क्या करेगा क्या नहीं, उसका तो कोई आकलन नहीं है। जी। जो पीछे अब तक जो जितने लोग हो चुके हैं उनमें बता रहा हूँ। देखिए, प्रदेश के अच्छी सोच, अच्छा काम तो थोड़ा सा कल्याण सिंह ने शुरू किया था, संजोग से कम समय तक रहे। उसके बाद ये अखिलेश जी ने जितनी योजनाएं चलाया, आम आदमी के लिए अच्छी योजनाएं चलाया, और ये नई सरकार आई तो तमाम उनकी योजनाओं को बदल के अपना नाम और अपना ठप्पा लगा रही है। काम तो कम लोग किए, हल्ला ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जितनी योजनाएं उनकी थी वो ठीक थी। कुछ काम इनका भी ठीक है, कुछ काम ये भी ठीक है। कौन सा काम आपको ठीक लग रहा है? हाँ, बता रहा हूँ। देखिए, एक काम इनका, जो इस सरकार का, जो डायरेक्ट लोगों के खाते में जो भी जिस ढंग से पैसे आ रहे हैं, जो बिचौलिया थे, जो कमीशन खोरी करते थे, ये चीज़ बंद हो गई। ये तो अच्छा काम है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए। जिस आम आदमी को लोग दौड़ाते थे, टरकाते थे, लेकिन उसके लिए तो ये चीज़ अच्छी हो गई है। और जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान गाँव का देश है। यहाँ हमारे देश की आज भी 65% आबादी कृषि पर निर्भर करती है।
गांव में आप जब निकलेंगे देखेंगे तो मेन रोड आप निकल जाइए, रोडों पे कैसी दशा है। कुछ रोड जो अभी जल्दी बने हैं वो तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जो चीज़ पुराने हैं वो तो बहुत ख़राब हो गए हैं। गांव में हमारी ये सरकार जोगी जी कि अभी ये लोग किसान खेत में पराली जलाता है तो ड्रोन से इसका सर्वे करके इस पर मुकदमा करा दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ये विज्ञान इतनी तरक्की कर गया है, आप अगर ड्रोन से किसान के खेत में पराली जलते हुए देख सकते हो तो आप अपने ड्रोन से तो गांव की सड़कों की जो दशा हो गई है, मेन रोड की जो दशा है, उसको भी देख के कम से कम उसको तो सुधारने का काम करिए। ये तो करना चाहिए ना। एक बड़ी बात आप बता रहे हैं कि जहां से आप किसानों के खेतों में देख रहे हैं जिस ड्रोन से, लखनऊ से सेंटर आपने बना दिया पूरे प्रदेश का कि हम वहीं से देख रहे हैं कि किस किसान के खेत में पराली जल रही है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण इससे फैल रहा है। ड्रोन से कहाँ नजर रखी जा रही है किसानों पे, कौन सी जगह? खेतों पे कहाँ आपने ऐसा कहीं देखा है कि? अरे भाई, पेपर में निकलता, पढ़ रहे हैं कि ड्रोन से उस पर निगाह रखी जा रही, किसान कौन पराली जला रहा है। तो उस ड्रोन से कम नहरों की सफाई की बात आती है। सारी घास भरी हुई पेपर में आ जाता, सारी सफाई हो गई। आप ड्रोन से उसको भी देख लो किस नहर की सफाई हुई है। आप गांव की सड़कों में, जहां गांव का 80%, हिंदुस्तान की 80% आबादी गांव में रहती है, दिन रात जिन सड़कों से गुजरती है, उन सड़कों की भी ड्रोन से आप देख लो ना, उनकी भी मरम्मत करवा दो। आबादी तो वहीं रहती है। हिंदुस्तान केवल शहरों का देश तो है नहीं, हिंदुस्तान गाँव का देश है। खेती बाड़ी का मामला है, देखिए कथनी और करनी में थोड़ा अंतर हो गया। भाई, ये आमदनी दूनी करने की बात कर रहे हैं, करते तो हैं, लेकिन आमदनी तो नहीं दूनी हो पाई है, लेकिन लागत दूनी जरूर किसान की हो गई। हम लोग भी किसान ही हैं। आप गुरुजी, आप भ्रष्टाचार को क्या कहेंगे? जो कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का कहना है कि हमने काफ़ी कम कर दिया भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश में ना के बराबर है भ्रष्टाचार। आप लोग मीडिया के लोग हैं जी, आप बताओ किस पुलिस थाने में लेन देन बंद हो गया, किस ब्लॉक पर कोई कर्मचारी लेन देन बंद कर दिया, किस कचहरी में लेन देन बंद हो गया, किस ऑफिस में आप जाओ कहाँ बिना पैसा लिए काम हो रहा है। आप ये बताओ, आप लोग अभी हम लोगों के बीच के हो, आप इन चीज़ों से रूबरू ना होते हो तो बताओ भाई। आप लोग, हाँ अलग बात है, आप मीडिया के लोग हो, आप लोग कोई जान जाएगा, मीडिया के लोग हैं तो आप लोग सामने नहीं कुछ। सामने तो हम लोगों के, अगर मतलब इतना समझ लीजिए कोई भी होगा भ्रष्टाचार, अगर वो गलती से जान भी गया कि ये पत्रकार है तो वो नहीं करेगा 100%। आप दैनिक जागरण उठा के देख लीजिए, माननीय जोगी जी ने नए IAS लोगों को मीटिंग में कहा है कि जो नए IAS अधिकारी हैं बहुत जल्दी पैसा कमाना चाह रहे हैं। जी। तो थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर न पड़े, विकास के काम में सोचें, और जो योजनाएं बनाती हैं वो जल्दी निर्णय लें। भाई, हमारे प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी हैं ना, तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का इसमें बयान आया है। तो आप सोचो, जब मुख्यमंत्री जी वो चीज़ कह रहे हैं कि हाँ आप लोग ज़्यादा पैसा के चक्कर मत पड़ो, काम करो, तो आम आदमी कैसे गुजर रहा आप लोग जान ही रहे हो। धान के क्रय केंद्र खुल गए हैं, सामान्य आदमी बेच नहीं पाता, कभी नमी लेके कभी खराब लेके, गेहूं की वही हाल है। किसान की जो स्थिति है, किसान तो आज 1200-1300 लोग लेने के लिए तैयार नहीं। रेट तो आप डिक्लेयर कर देते हो, लेकिन आप खरीदारी तो कम से कम ये गारंटी तो दे दो कि जो किसान आप रजिस्ट्रेशन करा चुका है, आप सर्वे करा लो लेखपाल से, जितनी खेती वो करता है, जितना उसकी एक औसत पैदावार है, उसमें खर्चे काट के बेचना चाहता है तो आराम से। जैसे आपने पिछला काफ़ी मुख्यमंत्री देखे होंगे, अब तक में सबसे बढ़िया कौन लगा अब तक में? देखिए, मैंने बता दिया ना, कल्याण सिंह का आम आदमी के लिए काम ठीक था। उसके बाद अखिलेश जी की योजनाएं बहुत अच्छी थी। अब योजनाएं अच्छी थी, जो भी उन्होंने, उनकी सोच थी अच्छी थी, कार्य रूप में परिणत भी हुआ। और उसके बाद जो भी सरकार आती है अपने एजेंडे पे काम करती है। कुछ लोगों को ये होता है कि अच्छे पत्रकार हैं, भले अच्छे हों, लेकिन अब हम अपना नाम करना है तो हम भले उसको अपने ढंग से करें। तो वो स्थितियाँ हैं। राजनीति में ईर्ष्या देश बहुत चलता है, एक दूसरे को काट छाट में बहुत लोग रहते हैं, काटो इनको, अपने आगे बढ़ो, तो यही चल रहा है। ये तो दुनिया का नियम है सर। जो ऊपर बैठा है अगर खुद को ऊपर उठाना है तो जो ऊपर बैठा है उसको नीचे लाना ही है। ये तो दुनिया का नियम है। है ना, है। लेकिन आप बताओ
हम आपको सामने पड़ जाते हैं तो बड़ी अरे हम आपके बहुत कल्याण चाह रहे हैं, आपका हित चाह रहे हैं, आप चाहते हैं हमेशा खुशहाल रहो, उठ जाओ, लेकिन मन में आन बगल में छुरी। भाई मन में सामने तो कुछ कहने के लिए है, लेकिन अंदर अंदर क्या है, अंदर अंदर देखिए सारे लोग बस सत्ता किस ढंग से आएगी, सत्ता में हम कैसे काबिज रहेंगे, सारे तीन तिकड़म में लोग लगे रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए मास्टर साहब। आज ये थोड़ा सा एक आध लोग प्रधान जी से भी बातें कर लेते हैं। नाम बता दीजिए पहले अपना। रामदौल यादव। आप कह रहे हैं समाजवादी के लोग हैं आप, क्यों समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं आप, क्यों जी? जान रहे सरकार क्या कर रही है, हम लोग हालत कितनी बिगड़ गई है जी कि न तो समझे खाद मिल रही है, बताइए जी न तो समझे करके पर धान बिक रहा है। जी 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 हम लोग 3 रुपये 10 रुपये 12 रुपये किलो धान बेच रहे हैं। 10 रुपये 12 रुपये किलो, पहले 18 या 20 रुपये बिकता था। हाँ, अभी देखिए 10-12 रुपये। जी 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 हाँ नहीं, पहले हम ज़मीनी बात कर रहे हैं, 18 रुपये 20 रुपये किलो पहले मिलता था, क्यों दादा? हाँ हाँ सही कह रहे हैं ना? मैं पहले मिलता था, लेकिन इस समय कोई रेट नहीं रह गया है। हाँ, कोई रेट नहीं रह गया है। और ये सरकार एकदम किसानों को नबूद करना चाहती है जी कि जैसे सब लोग जो है चड्ढी पहन के चलते थे, वही चाह रही कि ये लोग आज भी करें, वही आ जाए चड्डी वाला समय। बस। हाँ, तो क्या लग रहा है कि इनकी योजनाएं सब फेल लग रही हैं? सब फेल, कोई योजना इनकी कामयाब नहीं है। इन्होंने अलाउंस किया कि पन्नी बंद कर दीजिए, देख रहे हैं पन्नी बंद है, इनकी मिल रही है, पूरी मिल रही है। इनकी कहीं सुनवाई है? ये सब झूठी बात करते हैं खाली। जी 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 जितनी बात करते हैं सब झूठी। प्रधानमंत्री भी झूठा है, मुख्यमंत्री भी झूठा है। जी इनको पूजा पाठ करना चाहिए, या ना से मुख्यमंत्री बन गए बिना हो जा। हाँ, तो अच्छा, आप भी प्रधान रहे हैं, आप अपने वक्त में काम वाम कराए थे कि नहीं? हाँ, हमारे वक्त में बहुत काम हुआ। हमारे गांव में पता लगा लीजिए जी जी, जितना विकास कर दिया हूँ, पूछ लीजिए पड़ोस में कहाँ वहाँ कितना विकास हुआ है। आप एकदम विकास कराए हैं मतलब। हाँ अच्छा, अभी आने वाले वक्त में किसके चुना जाएगा मुख्यमंत्री, किसे चुनेंगे आप? भाई अखिलेश को चुनेंगे, और किसको चुनेंगे? अखिलेश के अलावा और कोई नहीं है। कोई नहीं ना। अमित शाह जी आने वाले हैं आजमगढ़ में। ससुराल क्या करिए, अमित शाह की बात मत करा। अमित शाह के हम लोग बूते नहीं जाए वो हाल। अरे ज्यादा आप गुस्सा ही ना, शांति से बात गुस्सा नहीं, अरे गुस्सा की बातें होती है, बताइए। अभी जो पैसा दे दे कि यहाँ से ले लिए, बस लगा रहे हैं जी। सफाई कर्मी को दबाव दे रहे हैं, कोटेदार दबाव दे रहे हैं कि लोग लेकर आइए, इतना लोग लेकर कहाँ लेके जाएगा, उसके पास कितना पैसा है? भाई हम कहते हैं सफाई कर्मी है, उसको पैसा देते हैं, 15 आदमी कहाँ से लेके जाएगा? 15 आदमी तो कहेंगे हमको 500-500 रुपया दीजिए, तो कहाँ देगा? कोटेदार बेचारा कहाँ देगा? पर यूनिट पे राशन बांट रहा है, उसको कोई पैसा बच नहीं रहा है, कहाँ देगा बताइए आप? मतलब समस्याओं का सामना हो रहा है। बहुत सामना है, बहुत सामना है। जान लीजिए कैसे लोग जी रहे हैं, मालिक जाने। आप देख रहे हैं बाजार में कितना महंगा सामान है। जी जी, अभी तेल वगैरह भी महंगे है, पूरा सरसों का तेल है, रिफाइंड तेल वगैरह सब कुछ महंगे, और डीजल पेट्रोल थोड़ा सा कम हुआ है, इस पे कुछ कहेंगे? उससे क्या होना है? डीजल पेट्रोल 10 रुपया कम कर दिए, 10 रुपया बढ़ाए, 10 रुपया कम कर दिए है। बताइए, सरसों का तेल जो है 220 रुपया किलो मिल रहा है। हाँ, जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं वो तो वैसे ही हैं, वैसा ही है, सब महंगी है। ये हालत है सरकार की। अगली बार अखिलेश को ही लाना है। हाँ, अगली बार अखिलेश आएंगे, जरूर आएंगे। जी भैया, नाम बता दीजिए पहले अपना। मेरा नाम हरिंदर यादव है। हरिंदर भैया, ये बताएं आप आने वाले चुनाव में, जैसे अगर विकास की बात किया जाए, अंबारी में कितना % देंगे विकास को? अब विकास को जो महत्व हम देना चाहते हैं, ये हमारी ही बात नहीं है, पूरी पब्लिक विकास चाहती है। रही बात हमारी, तो हम लोग जो है यहाँ अपने लोकल नेता को जीताना चाहते हैं। कौन से लोकल नेता? अरुणकांत यादव जी। और बाकी रही बात, हम लोग रमाकांतवादी हैं। बाकी विकास वाली बात तो हर कोई चाहता है कि विकास। रमाकांतवादी हैं और अरुणकांत यादव को जिताना चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ये सवाल आप हमसे मत करिएगा ये थोड़ा कि उनके पिताश्री जो है समाजवादी हैं और ये बीजेपी से हैं, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि हम रमाकांतवादी हैं। जी जी। अच्छा, काम को लेके आप अपना विधायक चुन रहे हैं? हाँ, काम के लिए लोग नहीं चुन रहे हैं, हम ये इसलिए चुन रहे हैं कि हमारा हर समस्या का समाधान उनके यहाँ होता है। अच्छा। और हमारे करीबी भी हैं जी। और हमारा उनसे रिलेशन काफ़ी दिनों से अच्छा चल रहा है। जी। इस वजह से हमारे लोकल विधायक हैं, इसलिए हम लोग लोकल हैं, भाई घर के हैं, इसलिए हम लोग जो है अपने लोकल सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल नेता। आपका अगर बात किया जाए, जो आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का,
उसमें कौन सी पार्टी चुनी जाए? अब उस पार्टी के बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमारा बस यही आप सिद्धांत है। भारत के नागरिक नहीं है क्या? नागरिक तो हैं हम, पर इस बात पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रमाकांतवादी हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कह नहीं पाएंगे। नहीं कह पाएंगे, रमाकांत जी तो काफी बातें करते हैं हम लोगों से, ऐसा तो नहीं वो चुप हो जाते हैं आप? वो बात नहीं है। बात यहाँ ये है कि हम लोग जो है ये निर्भर नहीं, हम लोग ये निर्धारित नहीं कर सकते अभी इस समय जो माहौल चल रहा है। अभी कोई इसका कोई निर्धारण नहीं है कि मतलब यहाँ से यूपी से कौन किसका चेहरा आएगा, कौन पार्टी जीत रही है, इसका कोई निर्धारण अभी नहीं है। तो हम लोग आम नागरिक हैं, वो कैसे बता दें? आम ही नागरिक के तो हाथ में होता है पूरा चुनाव सर। बात तो सही है। हाँ भैया, क्या वो क्लियर नहीं हुआ सीट का ना, कैसे हम लोग अंदाजे के हिसाब से वो कि तो टक्कर किसमें है, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, वो आम जनता के ऊपर भी निर्भर करती है ना। वो हाँ, आम जनता के ऊपर हम ही थोड़ी ना, हम अकेले हैं, तो क्या कहेगा कोई, कैसे? आपकी क्या राय है आपके हिसाब से? हमारी राय क्या बताएं, अब हम उसके बारे में क्या बताएं अब? क्यों ऐसा यहाँ पे कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? हम अपनी बात क्या ही बताएं करके बातें टाल जा रहे हैं। सरकार देखो दोनों की बनने की उम्मीद है, ठीक है। किसकी? कौन से? और भाजपा की, या भाजपा बने या सपा बने, जी हाँ, विकास दोनों लोग टक्कर करते यही हैं। दोनों में। हाँ, दोनों टक्कर आओ, कोई सरकार नहीं बन सकती यहाँ और पे। कोई बहुजन समाज पार्टी के नहीं, वो तो अगर गठबंधन हो जाएगा सपा से तो निकल सकती है, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी कोई टिकट नहीं है। नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम सुनील यादव है। सुनील भाई, देखिए काफ़ी घबरा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि विकास हुआ है कि नहीं, कुछ बातें पूर्ण विराम ले रहे हैं कुछ ही बातों को लेके। आप अपना नाम बता दिए, नाम के साथ हमें ये बताएं कि आप अंबारी में कितना % देंगे विकास को लेके? विकास यहाँ 100% मान के चलिए, विकास 100%। के मामले में कोई कमी नहीं है यहाँ। उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए योगी जी के द्वारा विकास, उत्तर प्रदेश में बोले जाए तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, अपने जिले के बाद मैं बता रहा हूँ। अच्छा आजमगढ़ में बताइए कितना हुआ? आजमगढ़ में पूरा 100% अनुप्रांत यादव विधानसभा में विकास के मामले में सबसे तेज है। अरुण कांत यादव। तो आने वाले वक्त में सीएम जहाँ योगी जी हैं अभी, आप किसे देखना चाहेंगे कि कौन रहो? योगी जी को। योगी जी को फिर से एक बार? हाँ, कोई खास बात है क्या? नहीं खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ मुख्य कारण कुछ? मुख्य कारण थोड़ा जैसे बोले तो क्रिमिनल लोग और ये मान के चले काला धन, गुंडा राज, ये सब खत्म है। अच्छा, दबंगई किसी की नहीं चल पा रही इस राज्य में। महंगाई नहीं कुछ आ गई है इस राज्य में? महंगाई तो आ गई है इस राज्य में, लेकिन किसी जो चाहे अखिलेश हो चाहे योगी हो, सब राज्य में महंगाई रहेगी। कोई राज्य ऐसी नहीं है जिसमें महंगाई ना हो। अच्छा, अभी पेट्रोल वगैरह भी कम हुआ है, कुछ उस पर बात करेंगे? पेट्रोल बढ़ेगा कम होगा उसका तो काम ही है, ऐसा नहीं है एक फिक्स रहेगा, कम रहे या ज़्यादा रहे। तो इस पे एकदम मतलब महंगाई हर सरकार में ही आती है, यही कह रहे महंगाई हैं? हर सरकार में, किसी सरकार में कम ज़्यादा होती रहेगी, कोई भी सरकार तो हो। आप चुन भी रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी को? हाँ, मुख्यमंत्री योगी जी। आपका नाम क्या था भाई? साका यादव। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए शाका यादव जी। प्रधान जी से बातें कर लेते हैं। आप अंबारी से प्रधान है सर? नहीं, उफरी है बगल में, उफरी ग्राम। उफरी। अच्छा, तो कितना विकास आपके यहाँ अगर बात किया जाए, आप नए वाले बने हैं कि पुराने वाले? नहीं, पुराने हैं, पुराने हैं। अभी एक बार फिर आए हैं? चौथी बार। अच्छा, चौथी बार। जी, बहुत बहुत बधाई आपकी, 4 बार आ चुके हैं, दुआएं रही तो फिर आगे आएंगे। आप बताएं, आप 4 साल से मान लीजिए हैं, तो कितना विकास कराए हैं आप, या कुछ गिनाएंगे कुछ? नहीं, हमने जो करवाया जी, आपने आपके गांव में? नहीं, कार्य तो हुए हैं, कच्चे काम हुए हैं, पक्के काम हुए हैं। पंचायत भवन बन रहा, सामुदायिक शौचालय तैयार हो गया, चालू है। पंचायत भवन का कार्य प्रगति पर है, और रास्ते वगैरह तो चल रहे हैं, बन रहे हैं। रास्ते वगैरह भी बढ़िया? जी। नाली वाली कैसा है अपना, अंडरग्राउंड के जैसे ऊपर? नहीं, ऊपर से नालियाँ होती हैं, लेकिन अब देखिए जैसे PWD बनवा कर छोड़ दिए हैं सब। ये PWD नाली है। अच्छा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वालों की नालियाँ है ये। अच्छा प्रधान जी, आप तो जैसे पॉलिटिक्स में हैं खुद और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो जिस तरीके से अभी अंबारी की बात किया जाए या आजमगढ़ की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे विकास को लेके क्या कहेंगे आप? विकास हुआ है कि नहीं कुछ? नहीं, देखिए विकास तो कुछ न कुछ होबे करता है, जैसे विधायक लोगों की निधि है, कुछ न कुछ तो करबे करेंगे, लेकिन पब्लिक उस हिसाब से संतुष्ट नहीं है। और यहाँ माननीय पूर्व सांसद जी रमाकांत जी हैं, तो उन पर ज़्यादा पब्लिक डिपेंड रहती है। जैसे हम भी वही हैं, उनका जो भी निर्देश रहेगा
उसके तहत हम लोग काम करते हैं। तो आपके हिसाब से अगर बात किया जाए, जिस तरीके से चुनाव आने वाला है कुछ क्षण में, आप क्या चाहेंगे कि कौन सी पार्टी के मुख्यमंत्री बन जाएं? कौन बढ़िया मुख्यमंत्री है? नहीं, बढ़िया मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही रहे, समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री। जी जी जी। अब और भाई जैसे पब्लिक में ये होता है कि भाई यहाँ का मामला, और जैसे अरुण कांत जी विधायक हैं, तो यही हुआ कि चलिए एक सीट यहाँ से विधायक जी हैं तो ये हो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरी सरकार की इशर वो हो गई। जी 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 जी। तो ठीक है, यहाँ का माहौल कुछ और रहता है, सरकार से बहुत मतलब नहीं यहाँ के लोग रख पाते। विधायक जी, विधायक जी सही। हाँ विधायक जी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हैं बढ़िया मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को, कोई खास बात, कोई मुख्य कारण? नहीं, मुख्य कारण तो सबसे जैसे जनहित में जो निर्णय हों, खास तौर से उन्होंने जनहित में देखने में लगता है, जैसे अभी देख लीजिए महंगाई, पेट्रोल डीजल, सरकार ने यही कहा कि हम और कम करेंगे, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। जी जी जी। करप्शन का मामला है, ऐसा नहीं लगता कि हाँ करप्शन बहुत मात्रा में घट गया, ऐसा भी नहीं है। जैसे जो हम लोग टीवी पर या मोबाइल पर या भ्रष्टाचार को देखते हैं, जो देख रहे हैं, भ्रष्टाचार भी नहीं अंकुश लग पाया, ये सब कमियां तो रही ही। अच्छा, शहरों और गाँव को या चीज़ों के नाम बदलने के पीछे कुछ खास नीति दिख रही है? नहीं, इससे तो विकास होगा नहीं, और मेरी समझ से पैसे की बर्बादी ही हो रही नाम बदलने से ना, कोई बहुत लाभ थोड़ी ना हो जा रहा है। प्रधान जी, आप बताएं, जैसे जो नोटबंदी हुई थी बीजेपी के आने से काफ़ी कुछ दिन ही बाद, तो ऐसे में काफ़ी समय पूरा हो गया है घूम फिर के, तो फिर वही समय आ गया है, तो आप क्या देख रहे हैं? जी, लगभग अभी तो समय वो नहीं आ पाया। जैसे बैंक में अभी जा रहे हैं लोग, 5,000 से ऊपर नहीं पा रहे हैं, और कितने दिन तो पैसे ही नहीं मिल रहा है, तमाम लोग वापस चले जाते हैं, पैसा नहीं मिल पाता। हाँ, आज भी जो है 2 बजे के बाद 5-5 हज़ार रुपया मिल रही है। तो क्या देखने को मिल रहा है? नोटबंदी से कुछ फ़ायदा हुआ है? कुछ ब्लैक मनी वगैरह सामने आ रहा है? नहीं, अब आप लोग तो बेहतर जानते होंगे कि क्या ब्लैक मनी आ गई कि नहीं आई, लेकिन आम आदमी के तो समझ में कुछ नहीं आया। आम आदमी क्या देख रहा है? नुकसान हुआ है, आम आदमी का नुकसान हुआ है, लंबी लाइनों का लगना, हाँ नुकसान हुआ है जी। आम आदमी योगी जी की कुछ खास नीति नहीं दिख रही है? जैसे योगी जी ने भी तो काफ़ी काम वगैरह करवाए हैं, कुछ शिलान्यास वगैरह हुए हैं, योजनाएं सामने आ रही हैं, और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह दे रहे हैं आजमगढ़ को, तो काफ़ी तो काम वो भी तो कर रहे हैं आजमगढ़ के लिए, खास आजमगढ़ के लिए, तो क्यों ऐसा? नहीं, ठीक है, कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन थोड़ा और पहले इनको करना चाहिए था जी। अब चुनाव जिस दिन आचार संहिता लग गई, मामला सब ठप हो जाएगा, तो काम कुछ होना चाहिए था। शिलान्यास करने से तो उसकी पूर्ति हो नहीं गई, जी जी जी। पहले से हुआ होता तो कुछ जनता में ये आता कि हाँ भाई ये विकास हो गया, ये हो गया, लेकिन अब तत्काल में तो संभव नहीं लग रहा है। मान लीजिए सरकार बदल गई तो क्या वो पूरे हो जाएंगे? जैसे दूसरी सरकारों का काम, अभी यहीं फूलपुर में एक अस्पताल बन रहा था, अभी तक नहीं कंप्लीट हो पाया। लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो अखिलेश यादव के राज में बन रहे थे और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वो शिलान्यास कराया गया, तो काम तो पूरे हो ही रहे हैं, मुख्यमंत्री भले ही बदल रहे हैं, काम तो पूरे हो ही रहे हैं ना। हाँ, काम तो पूरा नहीं, जैसे अभी हमने अस्पताल की बात किया, अभी एक 6 लेन है, पूर्वांचल 6 लेन है, 100% नहीं कंप्लीट हुई, न्यू तो इसकी पड़ गई थी सपा गवर्नमेंट में ही, लेकिन अभी तक वो 100% क्लियर नहीं हो पाई जी। तो ऐसा कुछ रह जाता है सिस्टम। हाँ, रह जाता है, लेकिन जैसे अब जो सरकार जिस काम को, अभी आप जो काम कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे कि जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। दूसरी सरकारों में वो उपेक्षा होने लगती है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा दिखाई देता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि वो ऐसा कह सकते हैं कि ये काम तो उनका है, हम क्यों करें? हो सकता है, यही सोचते हूँ जी। लेकिन अगर वो जनहित में आम आदमी के लिए हो रहा है तो उसमें सबको सामान्य रूप से देखकर चलना चाहिए कि भाई चाहे जिस सरकार ने जो भी किया है, अगर ये जनहित में है तो हम उसको तेजी से कर दें, पब्लिक उसका लाभ ले जी। पब्लिक का ही पूरा मसला होता है, चाहे मुख्यमंत्री आप करें या आप करें, पब्लिक को लाभ मिलना है। इसलिए प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों से अगर बात किया जाए, जैसे मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, एक शब्दों में तो किसे कहेंगे आप? मैं तो सर सुन नहीं रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मुख्यमंत्री कौन रहना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अखिलेश जी को समर्थन दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, अखिलेश यादव को कह रहे हैं आप? हाँ सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आप बताएं किसे कहेंगे? आप लोग भी वही समर्थक हैं, अखिलेश यादव।
थोड़ा सा आ जाइए आप भी एक शब्द में बोलिए ना आप, एक कौन होना चाहिए, एक शब्द में। अखिलेश से हो अखिलेश यादव। हाँ भैया, आप भी फोन पे लगे बता हम दीजिए। तो भैया आदित्यनाथ जोगी को बनाना योगी चाहते जी को। हैं जी। चलिए धन्यवाद। आप लोग भी कुछ कहेंगे? अखिलेश। सब जने नहीं गिरा किसे किसे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अच्छा चलिए चलिए जी, धन्यवाद। जी जी हाँ चाचा, आप भी बताएं किसे चुनना चाहेंगे इस बार मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री किसे चुनना चाहेंगे इस बार? अखिलेश यादव के। अखिलेश यादव। भैया आप भी कुछ बताइए, मुख्यमंत्री किसे चुनेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। भैया अखिलेश यादव भैया। आप भी बता दीजिए भैया। अखिलेश यादव। चाचा आप भी बता दीजिए, किसे चुनना चाहेंगे मुख्यमंत्री? अब जो हो जाएगा वही होगा। होगा तो वही जो हो जाएगा, लेकिन किसे चुनेंगे आप? किसे बढ़िया की का दिल लग रहा है? चाहते हैं आने वाले भविष्य में 2022 में। 22 में जैसे अखिलेश यादव के यहाँ चर्चा है। मतलब 22 में 22 साइकिल है। चलिए धन्यवाद। नाम बताएं सर अपना। अजय सेठ। अजय सेठ। अजय भैया आप बताएं कि अंबारी में आप कितना परसेंट देंगे विकास को लेके? 100%। 100%। अच्छा बताया जा रहा है कि आप प्रत्याशी वगैरह हैं कुछ ऐसा? जी। किस चीज़? चुनाव लड़ने के लिए। कौन सा चुनाव? मुख्यमंत्री? जी, मुख्यमंत्री पद। मुख्यमंत्री पद? विधायकी। विधायक पद के लिए? जी। अच्छा कुछ पार्टी क्लियर है कि कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी से। जी। बीजेपी से तो विधायक अभी अरुण कांत यादव हैं, जी तो क्या सेम पार्टी? जी जी। चलिए आप बताएं कि आपकी ज़मीन कितनी गर्म है, क्या लग रहा है, लोगों की क्या राय ओनली बीजेपी होंगे? जी। अच्छा ऐसा क्यों लग रहा है आपको, जबकि अरुण कांत यादव जी ने भी तो काफ़ी काम वगैरह करवाया है? जी। आप बताएं, आप चेयरमैनी के लिए लड़ रहे हैं या विधायक के लिए? विधायकी के लिए। जी ये क्लियर नहीं था मैं। आपका नाम क्या था सर? अजय सेठ। अजय सेठ। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए जिया न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।